नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हम आज जो डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता के सिद्धांत। इससे पहले हम स्वतंत्रता राजनीतिक संकल्पना के रूप में कैसे प्रतिस्थापित हुई, स्वतंत्रता पर विभिन्न राजनीतिक विचारों की परिभाषाएं और स्वतंत्रता पर विभिन्न राजनीतिक विचारों के क्या विचार थे, उसका उसका अध्ययन हम इससे पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। आज जो टॉपिक है वो ये है कि स्वतंत्रता के सिद्धांत क्या है। आपको मैं बताना चाहूंगा स्वतंत्रता के मूलभूत दो ही सिद्धांत है, सकारात्मक सिद्धांत और नकारात्मक सिद्धांत। सर्वप्रथम नकारात्मक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता को यदि आपने समझना है तो नकारात्मक स्वतंत्रता के कुछ मूलभूत तत्व हैं। जब आप इन मूलभूत तत्वों को समझ लेंगे तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी जब आपको विश्लेषणात्मक रूप में प्रश्न आएगा नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित, तो आप उसको क्लिक कर जाएंगे। तो आप ये समझें कि नकारात्मक स्वतंत्रता के जो मूलभूत तत्व हैं उनको समझ लें। पहला ये है कि नकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों को बुरा माना जाता है। दूसरा जो मूलभूत तत्व हो ये है कि व्यक्ति अपने आप में तार्किक है और विवेकशील है, इसलिए वो ये जानता है कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है। तीसरा जो मौलिक तत्व है नकारात्मक स्वतंत्रता का वो ये है कि व्यक्ति को चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति के पास विकल्प उपलब्ध हों और उन विकल्पों को चुनने की उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। और जो चौथा जो मूलभूत तत्व हो ये है कि ना राज्य को व्यक्ति के निजी जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और पांचवा जो मूलभूत तत्व है वो ये है कि नकारात्मक स्वतंत्रता वैधानिक की स्वतंत्रता है। ये है। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है आपको कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक या विचारक कौन कौन से, तो आप समझ लें बेंथम नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है, बेंथम है, एडम स्मिथ हैं और हर्बर्ट स्पेंसर है, और नव उदारवादी हेयक हो गया और आपका रॉबर्ट नाजिक हो गया और बर्लिन, ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। अब ये आता है कि विभिन्न विचारकों के नकारात्मक स्वतंत्रता पर क्या क्या विचार है। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी किताब मैन वर्सेस स्टेट 1984 में 1884 में कहा कि 1884 उनकी मैन वर्सेस ऑफ स्टेट नामक किताब पब्लिश हुई। और हर्बर्ट स्पेंसर का मानना था कि उनकी ये स्टेटमेंट पूछी जाती है कभी कभी। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि राज्य जब तक समाज में अपराध विद्यमान है तभी तक राज्य का अस्तित्व है। जिस दिन समाज से अपराध लुप्त हो जाएंगे उस दिन राज्य की भी कोई प्रासंगिकता नहीं रहेगी, राज्य भी लुप्त हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर का मानना था। जो बर्लिन थे उन्होंने जो बर्लिन है, बर्लिन से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। बर्लिन की जो महत्वपूर्ण किताबें वो भी पूछी जाती है, जैसे कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट, बर्लिन की एक महत्वपूर्ण किताब है। टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी भी उनकी महत्वपूर्ण किताब है, और फॉर एसेस ऑन लिबर्टी भी उनकी महत्वपूर्ण किताब है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछी जाएगी। और ये स्टेटमेंट भी पूछा जाएगा कि बर्लिन ने कहा था कि सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को राज्य का दास बना देती है। एक और स्टेटमेंट बर्लिन की ये भी पूछी जाती है कि बर्लिन ने कहा था कि सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्मनियंत्रण या आत्म उपलब्धि के रूप में देखना अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। ये स्टेटमेंट भी पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब बर्लिन के बाद हेयक भी नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे। उनकी महत्वपूर्ण किताबें भी पूछी जाती है कि हेयक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी किताबें लिखी गई है। तो उनकी जो महत्वपूर्ण किताबें मैं आपको बताऊं वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 के आसपास पब्लिश हुई है और लॉ लेजिस्लेशन ऑन लिबर्टी 1973 के आसपास पब्लिश हुई है। ये किताब पब्लिश हुई है। अब प्रश्न आता है, कभी कभी ये
प्रश्न आता है कि जो समुदायवादी विचारक थे उनकी स्वतंत्रता से संबंधित क्या क्या विचार थे। तो मैं आपको बताऊं, महत्वपूर्ण जो समुदायवादी विचारक है वो चार्ल्स टेलर हैं। और चार्ल्स टेलर ने की ये स्टेटमेंट भी पूछी जाती है, इससे संबंधित ये प्रश्न बनता है कि चार्ल्स टेलर ने सकारात्मक स्वतंत्रता को क्या कहा। चार्ल्स टेलर ने सकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की स्वतंत्रता कहा और चार्ल्स टेलर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरों की स्वतंत्रता कहा। ये अमेरिकी राष्ट्र कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जो 1941 में अटलांटिक चार्टर आया था उसमें स्वतंत्रता की क्या आयाम बताए। अटलांटिक चार्टर 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने स्वतंत्रता को ये आयाम बताए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता और अभाव से स्वतंत्रता। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने जो उनकी किताब थी डेवलपमेंट एज फ्रीडम, जो 1999 में पब्लिश हुई थी, उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता क्षमताओं का विकास है। क्या कहा उन्होंने? क्षमताओं का विकास ही स्वतंत्रता है। ये स्टेटमेंट भी उनकी पूछी जाएगी किनकी? अमर्त्य सेन की। अमर्त्य सेन की एक किताब भी का पब्लिश हुई और किताब का नाम क्या है, और ये स्टेटमेंट की क्षमताओं का विकास ही स्वतंत्रता है। एक और महत्वपूर्ण किताब है जो इससे संबंधित पूछी जाती है, स्वतंत्रता से संबंधित ही पूछी जाती है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी किताब है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की किताब थी जो 1995 में पब्लिश हुई थी। और एक और महत्वपूर्ण किताब है आंग सान सूची की, जो महत्वपूर्ण किताब है फ्रीडम फॉर फेयरनेस। ये भी पूछी जाती है जो 1990 के आसपास पब्लिश हुई है। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। अब ये आता है कि मार्क्सवादियों का स्वतंत्रता पर उनके क्या विचार थे। तो मैं आपको बताऊं कि कार्ल मार्क्स ने अपनी महत्वपूर्ण जो किताब, उनकी जो बुक्स थी पेरिस पांडुलिपि, जो 1844 के आसपास पब्लिश हुई, उसमें उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता का आशा है विवशता से मुक्ति। तो ये आपको यहां से ये क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्रता से आशाएं विवशताओं से मुक्ति, विवशताओं से मुक्ति, ये विचार कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दिया था? तो आप लिख सकते हैं कि पेरिस पांडुलिपि, जो 1844 के आसपास पब्लिश हुई है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्वतंत्रता की जो इकरी अवधारणा है, यानी कि आप ये देखिए कि जैसे स्वतंत्रता को सकारात्मक और नकारात्मक सिद्धांत में परिभाषित करने का काम किया है, वैसी करने का काम किया गया। ऐसे कौन से विचारक हैं जो स्वतंत्रता की एकहरी अवधारणा के रूप में उसको मानते हैं, यानी कि वो स्वतंत्रता को सकारात्मक और नकारात्मकता रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि स्वतंत्रता को स्वतंत्रता ही मानते हैं। तो हमें आप ये प्रश्न आएगा कि स्वतंत्रता की इकहरी अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं जॉन रॉल्स और मैक्लावेल। इन्होंने स्वतंत्रता की इकहरी अवधारणा को स्वीकार किया है। अब जो दूसरा जो सिद्धांत था स्वतंत्रता का, वो था सकारात्मक सिद्धांत। तो सकारात्मक सिद्धांत के जो समर्थक हैं स्वतंत्रता, जो सकारात्मक सिद्धांत है वो ये है कि वो राज्य के स्वामित्व में व्यक्तियों को रखना चाहता है। और ऐसे जो विचारक थे वो हीगल हैं, आपका हीगल हो गया और रूसो हो गया। ये
सकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। और ग्रीन भी है, ग्रीन भी है। ग्रीन का ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है कि आप बताइए, ये ग्रीन का कभी कभी ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है कि ये निम्नलिखित में से ये स्टेटमेंट किसका है। तो ग्रीन ने परिभाषित स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने का और भोगने का नाम है जो करने योग्य हैं और भोगने योग्य हैं, और हम उन कार्यों को जो करने योग्य भोगने योग्य हैं उस समाज के साथ सामूहिक रूप से उनका उपयोग कर सकें। ये ग्रीन की परिभाषा पूछी जाती है। और हीगल ने तो ये कह दिया था कि राज्य की आज्ञा में ही आज्ञा का अनुपालन करना ही स्वतंत्रता है। और बाध्यकारी स्वतंत्रता, ये प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक के द्वारा बाध्यकारी स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया। तो वो रूसो का रूसो आप क्लिक कर सकते हैं कि रूसो के द्वारा ही बाध्यकारी स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया है। तो आज हमने जो महत्वपूर्ण जो स्वतंत्रता के जो सिद्धांत थे, सकारात्मक और नकारात्मक, उनका अध्ययन किया। और मैं इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो PDF बना करके आपको अपने YouTube चैनल पर उनको अपलोड कर दूंगा। और आप उनका, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से आपकी समझ स्वतंत्रता के बारे में और बढ़ेगी, और साथ ही साथ और जो क्लियर होगा, जो आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जब मैं ये इससे संबंधित नोट्स का जो PDF है वो आपको अपने YouTube चैनल में डाल दूंगा। तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि। थैंक यू।